Hello students, this is Avian sir. Today we are going to discuss a very important topic right now because already 10th exam has finished and what a student wants to do after 10th. Clear? So right now we will discuss what after 10th. 10th you have already appeared the 10th examination. After 10th normally one student can do ITI. Clear? You must be knowing about the ITI. Those students wants to go through the directly to the technical field, they can go through the ITI field. Clear? Suppose we don't want to do the ITI, अगर हम लोग ITI नहीं करना चाहते हैं तो फिर और क्या ऑप्शंस है हम लोग कर सकते हैं. क्लियर? ITI के बाद हम लोग कर सकते हैं तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं. डिप्लोमा क्या होता है? जूनियर इंजीनियरिंग. क्लियर? इसको भी कर सकते हैं, बच्चे बहुत चूज करते हैं डिप्लोमा. क्लियर? तो अगर डिप्लोमा कोई अगर नहीं करना चाहे तो डिप्लोमा के अलावा और क्या कर सकता है? डिप्लोमा के अलावा हम लोग कर सकते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट. आर्ट्स में हम लोग अपना +2 कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट. यहां पे देखिए आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में करेंगे. सपोज वी हैव जॉइंड already in arts subject. So what are the career options after joining arts or humanities? Clear? Normally arts +2 complete होने के बाद बच्चे अगर चाहेंगे तो वो लोग क्या कर सकते हैं ना, ग्रेजुएशन करेंगे. नॉर्मली वी वांट टू डू ग्रेजुएशन इन इंग्लिश और हम लोग इकोनॉमिक्स, मैनी मोर सब्जेक्ट्स आर देयर. तो अपना अपना चाहिदा सब्जेक्ट को लेके हम लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं. उसके बाद एक नॉर्मल हम लोग का आर्ट्स के बाद बच्चे जब करते हैं तो उनका माइंड में एक ही चीज रहता है, आफ्टर फिनिशिंग द ग्रेजुएशन इधर वी विल डू द MBA, मास्टर डिग्री करेंगे, और नहीं तो उसी सब्जेक्ट में और मास्टरी करेंगे, टीचरशिप लाइन में जाएंगे. नहीं तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, वी विल प्रिपेयर फॉर द UPSC. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये UPSC क्या होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन होता है. इंडिया का सबसे टॉपेस्ट एग्जामिनेशन है. क्लियर? और हम लोग क्या कर सकते हैं, SSC एग्जाम दे सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जामिनेशन दे सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, लॉ भी कर सकते हैं हम लोग आफ्टर +2 बाय अपीयरिंग बाय गिविंग द एग्जामिनेशन जस्ट लाइक क्लैट. देखिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ क्लैट एग्जाम है. क्लियर? तो हम लोग क्लैट एग्जाम भी दे सकते हैं. क्लैट का मतलब क्या होता है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट. So those wants to take admission in NLU, National Law University, they will go through the appearing by giving the examination CLAT. तो हम लोग CLAT examination दे सकते हैं. तो ये सब career options है after joining the arts. Let's come to the commerce field. After joining in commerce field, we can do same thing. We can do the graduation. We can opt for the BBA, that is business. हम लोग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके फिर हम लोग MBA कर सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं. नहीं तो हम लोग CA कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं. आफ्टर +2 +3 करेंगे, उसके बाद हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेंगे. नहीं तो वही सेम चीज क्लैट कर सकते हैं, क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं आफ्टर +2. उसके बाद नहीं तो बैंकिंग एग्जाम देंगे, और बैंकिंग एग्जाम भी दे सकते हैं, और एज वेल एज हम लोग UPSC भी दे सकते हैं एंड SSC एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं. Next comes to the most important things, that is science. जो ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं साइंस पढ़ने के लिए. तो साइंस का क्या फायदा है, साइंस हम लोग क्यों पढ़ेंगे, what is the main benefit to study science? Clear? So after doing +2 in science, there are lots of option for all of us. Clear? देखिए अगर कोई बच्चा +2 साइंस कर लेता है, साइंस करने के बाद वो अगर चाहेगा कि मुझे साइंस अच्छा नहीं लगता है और मैं अपना कैरियर दूसरे फील्ड में शिफ्ट कर लूंगा. क्लियर? तो यहां पे ऑप्शन आ जाता है कि साइंस किए मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल देना है, कि साइंस में ग्रेजुएशन करना है. तो मैं चाहता हूं तो आई कैन बैक टू द कॉमर्स फील्ड. मैं कॉमर्स में भी ग्रेजुएशन कर सकता हूं, और जो मैं कर सकता हूं आफ्टर +2 कॉमर्स के बाद और साइंस के बाद भी मैं कर सकता हूं. लेकिन एक बार अगर मैं कॉमर्स ले लिया तो साइंस का ऑप्शन है वो हम लोग ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन. क्लियर? वही चीज है आर्ट्स का, जो जितना सब्जेक्ट है अगर हम +2 साइंस में कंटिन्यू करते हैं तो आफ्टर studying science in +2 we can go through the humanities subjects. हम लोग ह्यूमैनिटीज में भी अपना कैरियर कंटिन्यू कर सकते हैं. तो साइंस एक ही सब्जेक्ट है जिसके बाद हम लोग आर्ट्स फील्ड को भी बैक कर सकते हैं, कॉमर्स फील्ड को भी बैक कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ITI भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग साइंस को छोड़ देंगे और बाकी सब कुछ भी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो हम लोग साइंस के फील्ड में बैक नहीं कर पाएंगे.
दैट इज द मेन लिमिटेशंस ऑफ अदर फील्ड्स। क्लियर? तो साइंस के बाद लॉट्स ऑफ कैरियर आ जाता है। तो साइंस के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे, आफ्टर प्लस टू हम लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं साइंस में, उसके बाद ग्रेजुएशन करके बीबीए कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ बीबीए करके एमबीए कर सकते हैं, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे कैरियर है। तो अभी दो चीज सबसे दिमाग में आता है, दैट इज इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में घुसा हुआ है कि हम साइंस पढ़ेंगे सिर्फ तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल ही करना है। तो व्हाट डज इट मींस, व्हाट इज इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज मेडिकल? क्लियर? तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल करने के लिए हमको कुछ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जैसे इंजीनियरिंग के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड जेई मेंस। तो जेई मेंस क्या होता है? जेई मेंस क्या होता है ना, जिसमें इस एग्जाम को हम लोग अपेयर अगर करते हैं तो आफ्टर अपेयरिंग दिस एग्जामिनेशन वी आर एबल टू टेक एडमिशंस इन एनआईटी एंड जीएफटीआई, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हम लोग एडमिशन करते हैं, और अगर हम लोग जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं तभी जाके हम लोग जेई एडवांस के भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो जेई एडवांस क्या होता है? दैट इज प्योरली फॉर आईआईटी, आईआईटी के लिए होता है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहां पे मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि जिसको इंजीनियरिंग करना है वही सिर्फ जेई मेंस देगा, जेई एडवांस देगा। मुझे तो भाई ग्रेजुएशन करना है, वैसा ही अपियर जेई मेंस एंड जेई एडवांस। देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल देता हूं, अगर आप जेई मेंस एंड जेई एडमिशन प्रिपरेशन करते हैं देन यू कैन ऑप्ट ग्रेजुएशन इन एनआईटी एंड आईआईटी थ्रू द रैंक कार्ड ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो जेई मेंस एंड जेई एडवांस के थ्रू में आप ऑप्ट कर सकते हैं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन इन एनआईटी एंड आईआईटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि सिर्फ इंजीनियरिंग में ही अगर चाहेंगे तभी जाके जेई मेंस देना होगा, अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना ही नहीं है। और यहां पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, वहां पे दो एग्जामिनेशन आता है, जो है आइजर एंड नाइजर, जिसमें 50% सीट्स रिजर्व होता है by taking admission through JEE Advanced Rank Card। क्लियर? तो यहां पे ये जो आइजर है क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च का है, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये जो आइजर है ऑल ओवर इंडिया में 7 ही आइजर है। तो उसमें एडमिशन करना है, रिसर्च करना है, इसरो में एडमिशन करना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसका रिसर्च ओरिएंटेड जाना है तो दीज आर द बेस्ट फील्ड टू गो थ्रू, आइजर एंड नाइजर। तो वही चीज के लिए, और इन दोनों का भी सेपरेट एग्जामिनेशन होता है, लेकिन यू कैन ऑप्ट एडमिशन थ्रू द रैंक कार्ड ऑफ जेई एडवांस। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फॉर गिविंग द एग्जामिनेशंस ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। क्लियर? और जेई एडवांस देने के लिए यू मस्ट क्वालिफाई, आप लोगों को जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई नहीं करते हैं तभी जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। ये चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर? और एक चीज यहां पे आ जाते हैं मेडिकल। आजकल डॉक्टरों का जमाना है। देखिए कोविड-19 का अटैक हो गया, कितना बड़ा पैंडेमिक हो गया, पूरा सारा वर्ल्ड में भी डॉक्टर लोग भगवान है हम लोग के लिए, ही इज द सेकंड गॉड टू अस। क्लियर? तो कितना मेहनत करके काम कर रहे हैं। तो हम लोग अगर उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल फील्ड, तो मेडिकल एग्जामिनेशन देने के लिए क्या क्या एग्जामिनेशन देना पड़ेगा वो चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो अभी मोस्टली कॉमन एग्जामिनेशन होता है, एक एग्जामिनेशन है दैट इज कॉल्ड नीट। नीट, तो अगर हम लोग नीट एग्जामिनेशन देते हैं तो वी आर एबल टू टेक एडमिशन फॉर द मेडिकल और टू बिकम ए डॉक्टर। क्लियर? तो ये जो नीट एग्जामिनेशन है, ये नीट एग्जामिनेशन हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में देना है। क्लियर? जिसमें मैथ्स का नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए हमको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ फॉर द जेई मेंस एंड एडवांस एग्जाम के लिए। तो ये चीज दिमाग में रखिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इज कॉमन टू बोथ। क्लियर? और मैथ इज ओनली फॉर इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी इज ओनली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। सो दोज आर प्योरली wants कि मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। तो माय एडवाइस इज टू डोंट टेक मैथ्स। व्हाई क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे मैथ्स को लेते हुए। क्लियर? अगर दोज आर प्योरली कि मुझे पूरा फिक्स ही है कि मुझे करना है क्या, इंजीनियरिंग जाना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो दोस्त डोंट टेक बायो। आई विल नेवर एडवाइस यू। क्लियर? यू गो फॉर द ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड ऑप्ट इट। क्लियर? ओके? सो ये चीज को दिमाग में रख ही लेना है। और
देखिए नीट के बाद और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि आपका हो गया जिपमर, इस एग्जामिनेशन के थ्रू में भी हम लोग मेडिकल एडमिशन कर सकते हैं। एम्स एग्जामिनेशन है, एम्स द टॉपेस्ट एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कैरियर ऑप्शंस है। तो अभी आप लोग सिर्फ 10th पास किए हुए हैं, अभी आप पहले डिसाइड करिए कि मुझे आर्ट्स फील्ड में जाना है कि कॉमर्स में जाना है कि साइंस में जाना है। बाद में और कभी मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा इंजीनियरिंग, जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्या होता है, कि मेडिकल में जो जो डिटेल्स एग्जामिनेशन है उसको डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। अभी आप लोग का फर्स्ट चीज दिमाग में रख लेना है, मुझे कौन सा फील्ड ऑप्ट करना है। आईटीआई में जाऊंगा ना डिप्लोमा करूंगा, अगर उन दोनों नहीं करना, ना आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज लूंगा ना कॉमर्स लूंगा। अगर ये चारों में से कोई भी ऑप्ट करता हूं तो मैं साइंस में बैक नहीं कर सकता, कि अदर फील्ड में बैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं साइंस में ऑप्ट करता हूं तो आई कैन बैक टू दिस 4 सब्जेक्ट्स। तो ये जो 4 मैं लिया हुआ नहीं लिया हुआ हूं तो उस सब्जेक्ट में भी हम लोग बैक कर सकते हैं, हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? तो माई प्रेफरेबल इज ऑलवेज, अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस में तो यू मस्ट गो टू द साइंस। क्यों? +2 अगर साइंस होता है तो एक बेस बन जाता है। क्लियर? ओके। एंड आप लोग इस देश का भविष्य है, अपना जिंदगी को अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के लिए खुद का सोच लगाइए, आप किस में कंफर्टेबल है। Are you comfortable in science? Then you go for science. If you are not comfortable in science, then don't go for the science. Clear? You go for the humanities, you go for the commerce. You have lots of option. तो ये चीज दिमाग में रखना, मैं कंफर्टेबल क्या हूं, अपने अंदर को पूछिए। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे ये प्रेशर कर रहे हैं, मुझे यही सब्जेक्ट लेना। नहीं, प्रेशर करने से कुछ नहीं होता है। प्रेशर के ऊपर ज्यादा प्रेशर देने से क्या तब फट जाता है, हम भी फट जाएंगे। वैसा नहीं करना है भाई। क्लियर? तो जो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगेगा, दिल से अच्छा लगेगा, जिसके लिए हम इमोशनल है, क्यों एक कोई भी सब्जेक्ट हम लोग ले ले, अगर उसके लिए हम लोग इमोशनल नहीं है तो उसमें लगाव कभी भी नहीं आएगा। तो लगाव आना चाहिए हर वक्त आप लोगों को 5 चीज बोलना चाहिए। जो एपीजे अब्दुल कलाम का लाइन है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू एनीथिंग। ऑलवेज ये शुरू से बोलिए, सुबह उठते ही बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई एम अ विनर, आई एम ए विनर। यार मैं विनर हूं, जीत सकता हूं, आई कैन डेफिनेटली। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, बिकॉज गॉड क्या है? गॉड एक चीज है जो हम लोग का क्या करता है ना, इमोशनली हम लोग को स्ट्रांग करता है, बिलीव देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर कॉन्फिडेंस है हमारे पास तो तभी कुछ भी कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो जितना भी हार्डवर्क कर ले, डर आ जाता है, फियर फैक्टर आ जाता है। कभी बाद में डिस्कशन करेंगे इस सब के ऊपर में। होप यू हैव लाइक द वीडियो। क्लियर? यू मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट माय चैनल। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा चीज डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस। स्टे होम, स्टे सेफ। क्लियर? और हम लोग मिलके इस जो लॉकडाउन को कामयाब बनाएंगे। थैंक यू।